हरिओम। इस वीडियो में हम अष्टमी कक्षा का पंचमः पाठ यानी पांचवा पाठ पढ़ेंगे। तो ये कहानी है। एक कहानी मतलब कथा, ठीक है। कथा बोलते हैं कहानी को संस्कृत में। तो ये कथा है। इस कथा का नाम क्या है? कंटकेनेव कंटकम। इसमें दो शब्द हैं, न प्लस एव, ठीक है। ये कंटकेन प्लस एव यानी कांटे से ही कांटे का इलाज संभव है। यानी जब संकट आ जाता है तो बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। या फिर जैसे हमें कोई कांटा चुभ जाता है तो उसको हम कांटे से ही निकालते हैं, यानी सुई वगैरह से ही निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत मतलब था, कश्चित कोई, चंचलो नाम चंचल नाम वाला, व्याधा मतलब शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदीनां जीव जंतुओं का ग्रहणेन पकड़कर, स मतलब वह, स्वीयां जीविकां अपनी आजीविका को, निर्वाहयति स्म चलाता था। यानी वह पशु जो भी उसको जंगल में मिल गया पशु पक्षी आदि उसको पकड़ लिया और उसको बेच दिया और उससे उसका जीवन चल रहा था। एकदा एक बार, सह वह, वने जालम विस्तार्य, वने वन में, जालम जाल को, विस्तीर्य मतलब विस्तीर्य नहीं विस्तार्य, ठीक है। विस्तार्य मतलब फैलाकर। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर गृहम आगतवान घर में आ गया। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह सुबह, यदा जब, चंचलः वनम गतवान चंचल वन गया, तदा तब, सह दृष्टवान उसने देखा, यत् की तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः एक बाघ, बद्धा आसीत फंसा हुआ था। यानी जब वो दूसरे दिन सुबह सुबह जंगल में गया तो उसने देखा कि दुर्भाग्य से उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक बाघ फंसा हुआ था। सो अचिंतयत, सह अचिंत्यत, इसमें दो शब्द हैं, सह प्लस अचिंतयत। सह मतलब उसने, अचिंत्यत मतलब सोचा। लंग लकार भूतकाल में है। उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ माम मुझको, खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसलिए, पलायनम करणीयम, पलायनम होता भाग जाना, करणीयम मतलब करना चाहिए, इसलिए भाग जाना चाहिए। कौन सोच रहा है ये बातें? ये बातें चंचल सोच रहा है। चंचल कौन था? व्याध यानी शिकारी। व्याघ्रः न्यावेदयत, व्याघ्रः बाघ ने, न्यावेदयत निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, कल्याण हो जाए तुम्हारा, यानी तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मां मुझको, मोचिष्यसि छोड़ दोगे या आज़ाद कर दोगे, तरही तो, अहम मैं, त्वाम तुमको, न मतलब नहीं, हनिष्यामि मारूंगा। वो कहता है कि हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा तब, सह व्याधः वह शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, जालात बही जाल से बाहर, निरासार्यत निकाल दिया। तब उस शिकारी ने, इसने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। सो आवदत, सह प्लस आवदत, ठीक है। वद मतलब कहना, सा मतलब उसने कहा, लंग लकार में है, उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, पिपासु मतलब प्यासा, अहम मतलब मैं प्यासा हूँ। कौन कह रहा है ये बातें? ये बातें बाघ कह रहा है। नद्याः जलम आनीय, नद्याः नदी का, जलम प्लस आनीय, जलम प्लस आनीय पानी लाकर, मम पिपासाम मेरी प्यास को, समय मतलब शांत करो।
यानी नदी का जल लाओ और उससे मेरी प्यास शांत करो। तो वो बेचारा जल ले आया। व्याघ्र बाघ ने जलम पीत्वा, पानी पीकर पुनः फिर से, बाघ ने पानी पीकर फिर से व्याधम आवदत, व्याधम प्लस अवदत, व्याध को कहा, व्याध मतलब शिकारी को कहा, समय में पिपासा, समय मतलब शांत हो गई, में मतलब मेरी, पिपासा मतलब प्यास, मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम अब, बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितः प्लस अस्मि, इसमें भी ता के बाद विसर्ग लगा है और अस्मि में आगे आ और दोनों का मिलकर तो बन गया और आ के लिए ये लग गया। यानी मैं अब भूखा हूँ, बुभुक्षिता मतलब भूखा, अस्मि मतलब हूँ, मैं भूखा हूँ। इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, कि मेरी प्यास तो शांत हो गई लेकिन मैं भूखा हूँ इसलिए मैं अब तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, चंचल कौन था? शिकारी, ठीक है। उसने कहा अहम मैं, तवत् कृते तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया। यानी कोई मुसीबत में फंसा हो उसकी सहायता करना क्या धर्म कहलाता है? तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तवया तुमने, मिथ्या झूठ, भणितम कहा था, तुमने झूठ कहा था। भणितम में भण धातु है, भण मतलब कहना और कत प्रत्यय है, ठीक है। भूतकाल के लिए होता है ये भणितम, यानी कहा, तुमने झूठ कहा था। तुम, माँ मुझको, खादितुम खाना, इच्छसी मतलब चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो खादितुम में भी क्या है, खाद धातु है खाने अर्थ में, और तुमन मतलब, तुमन प्रत्यय इसमें, तुमन मतलब होता है के लिए, ये खाने के लिए इच्छा कर रहे हो, यानी तुम मुझे खाना चाहती हो, इसका मतलब ये बनेगा। व्याघ्र आवदत, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख आदमी, क्षुधार्ताये किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताये, क्षुधा मतलब भूख और अर्ताय मतलब व्याकुल, अर्थ मतलब व्याकुल और अर्ताय मतलब व्याकुल के लिए, भूख से व्याकुल के लिए या भूख से तड़पते हुए के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न भवति, अकार्य नहीं होता, यानी कुछ भी गलत नहीं होता, ठीक है। यानी जो भूखा हो उसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता। सर्व सब कुछ, स्वार्थम समेत, अपना स्वार्थ देखते हैं, हर कोई अपना स्वार्थ देखता है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा, नदी के पानी से पूछा। नदी जलम आवदत, नदी के पानी ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है, एवमेव ऐसा ही भवति होता है। जनाः लोग, मई मुझ में, स्नानं कुर्वन्ति नहाते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्राणि कपड़ों को, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, तथा च और, मलमूत्र आदिकम विसृज्य, मलमूत्र आदि छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं। इसलिए वस्तुतः, इसलिए सर्व सब कुछ, स्वार्थम समहिते अपना स्वार्थ देखता है, सब इसलिए सब कोई अपना स्वार्थ देखता है। यानी नदी के पानी को जब चंचल ने पूछा तो नदी का पानी बोला कि सभी ऐसा ही होता है जैसा शेर बोल रहा है, ये बाघ बोल रहा है। कैसे? कि लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और फिर वही मल मूत्र आदि मुझ में छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, इसलिए सबको ये अपना स्वार्थ देखता है। चलिए आगे क्या कहता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचलः चंचल ने, वृक्षम वृक्ष के उपगम्य मतलब पास जाकर, इसमें उपसर्ग लगा है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? ल्यप, ठीक है। तो चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, पृच्छ मतलब पूछना, अपृच्छित लंग लकार में है भूतकाल में, तो पूछा। वृक्ष आवदत, वृक्ष मतलब महिरूह या तरु भी बोल देते हैं, या वृक्ष यानी पेड़ ने कहा, मानवः मानव, मनुष्याः मनुष्य या जनाः लोग, अस्माकं छायायाम हमारी छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं, अस्माकं हमारे, फलानि फलों को, खादन्ति खाते हैं,
पुनः फिर भी कुठारे ही कुल्हाड़ियों से प्रहार करके अस्मभ्यम हमें सर्वथा हमेशा से कष्टम ददति कष्ट देते हैं। तो वृक्ष क्या कहता है उसको कि मानव जो है वो हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर भी हम पर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी छेदनम कुर्वन्ति काट देते हैं, यानी जहाँ कहीं से भी हमें काट देते हैं। यहाँ कुत्रापि में दो शब्द हैं, ठीक है, कुत्र प्लस अपि, ठीक है। अत्र मतलब यत्र होता है जहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, अपि मतलब भी, यानी जहीं कहीं से भी वो हमें काट देते हैं जहाँ उनको दिखता है। इसलिए सर्वः स्वार्थम समीह्यते, इसलिए सब कुछ अपना स्वार्थ ही देखते हैं, हर सब कोई अपना स्वार्थ देखता है। तो दोनों की वो बातें चली हुई थी। समीपे पास में एका लोमशिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे, बद्री होता है बेर, गुल्म होता है झाड़ी, बेर की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम वार्ताम इस बात को, शृणोति स्म शृणोति सुन रही थी, ठीक है, ये स्म के बाद विसर्ग नहीं आएगा, शृणोति स्म तो इन बातों को सुन रही थी। किन की बातों को, जो चंचल और बाघ के बीच में हो रही थी, या चंचल जिस को भी पूछ रहा था, इन सब बातों को वो सुन रही थी। कौन, लोमशिका, लोमशिका अर्थात लोमड़ी, ठीक है। वो कहाँ थी, बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। सा वह सहसा अचानक चंचलम उपसृत्य, चंचलम प्लस उपसृत्य, उपसृत्य में उप उपसर्ग है, श्री मतलब जाने अर्थ में, और ल्यप प्रत्यय, ठीक है, जाकर, ठीक है, उप मतलब पास में। तो वह अचानक चंचल के पास जाकर कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात हो गई, का वार्ता मतलब क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, माम मुझको, अपि मतलब भी, विज्ञापय बताओ, मुझको भी बताओ क्या बात चल रही है इधर। वो जानती तो थी फिर भी पूछ रही है। सह आवदत उसने कहा, किसने, चंचल ने, हा 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 अरे, मातृ सौसा मौसी, मातृ मतलब माता, सौसा मतलब बहन, माता की बहन, तो क्या बोलते हैं इसको, मौसी बोलते हैं। अरे मौसी, देखो मुसीबत में गधा भी बाप बनाना पड़ता है, वो उसको मौसी बना रहा है, ठीक है। अवसरे त्वम समागतवती, अवसर उचित समय पर, तुम समागतवती आई हो, तुम उचित समय पर आई हो, मया मैंने, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ के, प्राणः रक्षिता प्राणों की रक्षा की, परम लेकिन, एषः यह, मामेव मुझको ही, खादितुम खाना, इच्छति मतलब चाहता है, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है। तद अनंतरम उसके बाद, सह उसने, लोमशिकायै लोमड़िका को, निखिलाम पूरी कथाम कथा को, न्यवेद्यत कहा, इसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कथा सुनाई कि शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या हुआ था, ठीक है। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, कथय कथ मतलब कहना होता है, अकथयत लंग लकार में, बाडमरे तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ, पुनः फिर से, सा व्याघ्रम उसने बाघ को, आवदत कहा तो फिर उसने बाघ को कहा, केन प्रकार किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्ध फंस गए थे, इति मतलब ऐसा, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि मैं अपनी आँखों से, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ, इसमें दृश्य धातु है, दृश्य मतलब देखना, और तुमुन प्रत्यय है देखने के लिए, ठीक है, इच्छा है मेरी, यानी मेरी देखने के लिए इच्छा है, तो सीधा सा बोल देते हैं कि तुम किस प्रकार से इस जाल में फंस गए, मैं ये अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः बाघ ने, तद वृत्तांतम उस घटना को, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले उस जाल में, प्राविशत प्रवेश कर लिया। तो बाघ ने क्या किया, बाघ ने उस घटना को दिखाने के लिए कि कैसे हुआ था, तो वो उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका ने फिर कहा, संप्रति अब, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद के, दृश्य मतलब दिखाओ, अब बार बार कूद कर दिखाओ,
सह उसने, तथैव वैसे ही, समाचरत आचरण किया, यानी उसने वैसे ही किया। तथैव मतलब तथा वैसे होता है, एव मतलब ही, यानी वैसे ही, या उसने वैसे ही किया, यानी वैसे ही कूदा वो। अनारतम कूर्दनेन बार लगातार कूदने से सह वह श्रांतः अभवत। श्रांत मतलब थक गया, अभवत मतलब हो गया। श्रांत मतलब थका हुआ हो गया, यानी वह बार बार कूदने से थक गया। जाले बद्ध जाल में फंसकर, सह व्याघ्र वह बाघ, क्लांतः सन बेसहारा होकर या थक कर, निसहायो भूतवा बेसहारा होकर, तत्र वहाँ पर आपतत और गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च आयाचत और प्राणों की भीख मांगने लग गया। ठीक है, यानी जब वो बार बार कूदा तो उसमें ज़्यादा फंस गया, वो मतलब थक गया। तो इसका मतलब क्या है कि जाल में फंसकर वह बाघ थक गया और निस्सहाय होकर बेसहारा होकर वहीं गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ को कहा। सत्यम तवया भणितम, सत्यम सच, तवया तुमने, भणितम कहा था, तुमने सच कहा था। सर्व स्वार्थम समेत, यानी सब कोई अपना स्वार्थ देखता है, यानी जैसी को तैसी हो गई। ठीक है, तो अच्छा हुआ लोमड़ी वहाँ पर आ गई, नहीं तो चंचल बेचारा उस दिन मारा जाता। तो ये थी हमारी कहानी। मुझे आशा आपको समझ आ गई होगी, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें और इसे समझें अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए, आपका दिन शुभ हो।